गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 में पढ़ने जा रहे हैं संचिता बुक, और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 पर है। चैप्टर नंबर 12 12 में क्या है आपका? चैप्टर का नाम है परोपकारी शतपत्र। परोपकारी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पाठ का जो परोपकारी शतपत्र है, लिखने का उद्देश्य क्या है। तो मुख्य रूप से इस पाठ का लिखने का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, फिर जीवों के प्रति अपने अंदर दया भावना को लाना है। अभी का हमारा समाज जो है संवेदन शून्य बन रहा है, संवेदनहीन बन रहा है। हमें जो हमारे अंदर संवेदनहीनता आ रही है उसको हमें जो है संवेदनशीलता में बदलना है। हमें क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, न कि संवेदनहीन। आइए देखते हैं ये चैप्टर जो है परोपकारी शतपत्र, इसमें परोपकार शब्द का मतलब क्या हुआ? परोपकार, परोपकार जो है दो शब्दों को मेल से बना है। परोपकार शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, और वह शब्द क्या क्या है? पर धन उपकार, पर प्लस उपकार। आइए आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए परोपकार, ये शब्द जो है परोपकार किससे बना है? तो पर प्लस उपकार। ये देखिए ये र का अ, इस र का अ, र में क्या है? अ है। र हलंत और अ दोगे तब जाके र होगा, है ना। र में आप हलंत देंगे और अ मिलाएंगे तब क्या बनेगा? यह जो है अ बनेगा, र। तब ये क्या बना? ये बना र। तो र हलंत का अ जो है ये, ठीक है। और उ का उ, ये उ उपकार का उ, पर का जो र है अक्षर उसका अ, और उपकार का उ, इस अ और उ को मिल करके ओ बना। यही आपका बनता है क्या? पर प्लस उपकार, ये मिल करके बनता है परोपकार। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा, है ना। तो दूसरे पर उपकार करना, दूसरे पर क्या करना? उपकार करना, क्या है? परोपकार कहलाता है। उपकार क्या होता है? भलाई, दूसरे की मदद करना, दूसरे की भलाई करना। तो आइए किस प्रकार यह शतपत्र जो है परोपकारी है, दूसरे पर उपकार करता है, दूसरे की भलाई की बात सोचता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक जंगल था, उसमें सभी बच्चे जो है बुक निकाले, 90 जो पेज है 90 नंबर पेज को देखें। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कठफोड़ा पक्षी रहता था। पक्षी का नाम क्या था? कठफोड़ा शतपत्र, है ना। पक्षी का नाम क्या था? शतपत्र। लेकिन वह किस टाइप का पक्षी था? तो कठफोड़ा पक्षी था। कठफोड़ा शब्द से स्पष्ट होता है कि वह काठ को फोड़ता था। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो काठ पर ऐसे मार करके उसको फोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, है ना, उसमें छेद कर देते हैं। तो वह क्या करता है? कठफोड़ा पक्षी है, जंगल में रहता है, और वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था। जबकि दूसरे कठफोड़े पक्षी थे, वे कीड़े मकोड़े खाते थे, इंसेक्ट्स खाते थे। लेकिन यह कठफोड़ा पक्षी ऐसा था जो सिर्फ फल फूल खाता था। निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है। यह देख करके सभी कठफोड़े जो है हैरान होते थे, यह क्या कर रहा है। एक दिन एक कठफोड़े ने शतपत्र से कहा, क्या? अरे शतपत्र, तुम कठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? फिर शतपत्र बोलता है। शतपत्र ने कहा, क्या कहा? अपनी भूख मिटाने के लिए
किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र का जवाब है ये कि अपनी भूख मिटाने के लिए हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। शतपत्र की बात सुनकर के वह कटफोड़ा जोर जोर से हंसा और मजाक उड़ाने लगा उसका। शतपत्र को उसकी मजाक जो है अच्छा नहीं लगा और क्या होता है, इसलिए वह जंगल छोड़ करके चला गया। एक दिन जब वह दूसरे जंगल में चला जाता है तो जिस जंगल में गया है उस जंगल में क्या होता है, एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आदमी कब कराहता है, कोई भी जीव कब कराहेगा? कराहना तब होता है जब हमें दर्द होता है ना, चाहे जिस तरह का शारीरिक कष्ट हो हम उसमें कराहते हैं, दर्द से कराहना होता है। तो उसने इधर उधर देखा तो क्या देखता है, एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ जाती है। वह चूंकि दयावान था है ना, परोपकारी था, उसे दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। किसका कहना था? जो शतपत्र का कहना था। किसके पास गया है बोलने के लिए? तो वनराज के पास। वनराज कौन होता है? शेर, जंगल का राजा। वनराज, वन का राजा। शतपत्र बोलता है कि महाराज कुछ तो बताइए, क्यों आप दर्द से कराह रहे हैं? शेर ने कहा, क्या शेर कहता है सुना जाए। कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जब भूख लगती है तो क्या करते हैं हम लोग? जल्दी जल्दी खाते हैं। उसे भी भूख लगी थी, वह तुरंत जो है एक हिरन का शिकार करता है, हिरन को मारता है और उसे खाने लगता है भूख मिटाने के लिए। जल्दी जल्दी में क्या होता है, कह रहा है शेर कि मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। ठीक है, शेर का कहना है, न वह अंदर जा रहा है न बाहर, उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा। यानी हड्डी का टुकड़ा उसके क्या हुआ था, गले में फंस गया था। हिरन का जो मांस वो खा रहा था, हिरन को मारकर उसका मांस खा रहा था, उसके साथ साथ एक हड्डी का टुकड़ा भी चला गया था, जिसके कारण वह दर्द से करा रहा था। प्लीज टर्न ओवर द पेज, कम टू 92 पेज। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, क्या बोला? ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल लूंगा। शतपत्र उड़ कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर क्या होता है, फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, आ कीजिए, है ना, मुंह खुलवाता है और इसके बाद क्या करता है, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ऐसे लकड़ी फंसा देता है ना, मुंह आ करा कर, और फंसा दिया लकड़ी का टुकड़ा। फिर अपनी लंबी चोंच से क्या करता है, हड्डी के टुकड़े को निकाल लेता है। चूंकि लंबी चोंच थी उसकी, वह मुंह में फंसा दिया, आ करा दिया और धीरे से उस हड्डी को निकाल लिया अपनी लंबी चोंच से, यहीं से ऐसे घुसा, निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। फिर शेर ने शतपत्र की बात मान ली, जैसे जैसे कहा उसने किया। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी का टुकड़ा क्या करता है, हड्डी के टुकड़े को मुंह से निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द जो है ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र कौन था? यह शतपत्र जो है बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु,
अहिंसक और परोपकारी थे। बच्चों, हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो स्वभाव अभी है इस जन्म में, यह स्वभाव जो है दूसरे जन्म में भी रहता है, ऐसा मानना है इस कहानी के अनुसार। और हमारा शरीर जो है क्या होता है, यह नश्वर है, यह चला जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। और जो हमारा स्वभाव है यह दूसरे जन्म में भी, चूंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो दूसरे जन्म में भी इस आत्मा के साथ जो है वह स्वभाव बना रहता है, और फिर हम कोई शरीर धारण करते हैं, हमारा स्वभाव यही बरकरार रहता है। तो बोधिसत्व जो बुद्ध थे, वह किसी न किसी भूल और चूक के कारण क्या बन गए थे, वह पक्षी बन गए थे, शतपत्र नामक पक्षी। लेकिन बोधिसत्व बुद्ध जो है एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, साधु सन्यासी जैसा थे, है ना। और वे अपने सन्यासी के गुण को, परोपकार के गुण को, जो एक सन्यासी का गुण होता है, वे उसे चिड़िया के जन्म के रूप में जो जन्म लिए, एक कठफोड़े पक्षी के रूप में जन्म लिए, फिर भी अपने स्वभाव को वे नहीं छोड़े, अपने, है ना, नेचर उनका जो है नहीं बदला। वो पक्षी के रूप में भी दयालु थे, परोपकारी थे। बुद्ध के बारे में और क्या कहा जाए। बुद्ध जो है, बुद्ध आपका गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के पास में हुआ था। एक वन में हुआ था, जिस वन का नाम है लुम्बिनी वन, नेपाल की तराई में, है ना। लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु नामक जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ था। वे एक राजा के बेटा थे और अपना पूरा राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए थे, है ना। क्या करने के लिए? वे सत्य की खोज में, सच्चाई क्या है, जीवन क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस खोज में चले गए थे। और अंत में बिहार में गया में जब वे गए तो एक बोधि वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तब से वे उपदेश देने लगे, ठीक है। और इन्हीं से जो है बौद्ध धर्म फैला। तो ये था आपका चैप्टर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है इस पर, देखिए मौखिक क्वेश्चन। मौखिक क्वेश्चन, शतपत्र कौन था? क्या लिखेंगे? शतपत्र एक कठफोड़ा पक्षी का नाम था, जो वास्तव में बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, ठीक है। कौन दर्द से तड़प रहा था? कौन दर्द से तड़प रहा था? वनराज, है ना। वनराज शेर दर्द से तड़प रहा था। शेर ने किसका शिकार किया था? शेर ने एक हिरण का शिकार किया था। ये था मौखिक क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए लिखित में। शतपत्र दूसरे जंगल में क्यों चला गया? तो शतपत्र को लेकर के दूसरे कठफोड़े पक्षी जो है मजाक उड़ाते थे, उसे जो है इस प्रकार की मजाक पसंद नहीं थी, अतः वह दूसरे जंगल में चला गया। ख नंबर क्वेश्चन है, देखिए लिखित का। शेर ने दर्द का क्या कारण बताया? शेर ने दर्द का क्या कारण बताया था? तो शेर ने एक हड्डी के टुकड़े को गले में फंस जाना दर्द का कारण बताया था, गले के दर्द का कारण बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर देखिए। शतपत्र क्या खाता था और क्यों? शतपत्र जो है वह फल फूल और पत्ते खाता था, क्योंकि उसके सिद्धांत में यह बात थी कि भूख मिटाने के लिए हमें किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, इसलिए वह अन्य कठफोड़े के जैसे कीड़े मकोड़े को नहीं खाता था। यस, नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 94, घ नंबर क्वेश्चन। शतपत्र ने शेर का दर्द किस प्रकार दूर किया? सो सिंपल आंसर लिखिए। शतपत्र ने अपने लंबे चोंच से शेर के मुंह में जाकर हड्डी का टुकड़ा निकाला और इस प्रकार उसने शेर का दर्द दूर किया। लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अहिंसक बनना चाहिए। अहिंसक का मतलब क्या होता है? हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर।
2 नंबर क्वेश्चन देखिए पाठ में, ये वाक्य किसने कहे हैं? का नंबर है वाक्य, तुम कठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों खाते हो? क्यों नहीं खाते? तुम कठफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? किसने कहा था? शतपत्र ने, शेर ने, एक कठफोड़े ने? लास्ट ऑप्शन सही है क्या? एक कठफोड़े ने। ख नंबर है क्वेश्चन, किसने कहा था ये वाक्य कि कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी? शेर ने, शतपत्र ने, कठफोड़े ने? किसने कहा था? शेर ने कहा था ये बात, है ना, कि कल शाम को जो है मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने एक हिरन का शिकार किया और मैंने उसको जल्दी जल्दी खाने लगा, मांस के साथ साथ एक हड्डी का टुकड़ा चला गया मुंह में और फंस गया था। नहीं, तो शेर ने ये बात कही थी। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सभी बच्चे जो इस क्वेश्चन आंसर को समझे, नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 बांसुरी वाला। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो है इसका अर्थ याद करेंगे, जो परोपकारी शतपत्र पाठ का अर्थ, ये नए शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन आंसर को जो है लर्न करेंगे और चैप्टर के अंदर से भी पढ़ेंगे आप लोग, ताकि उस पर भी जो है क्वेश्चन रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।